तो ये तुम लोग का डायग्राम है, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले हम किसी भी चीज को अगर इस तरह से डायग्राम रहता है तो अगर हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो सबसे बड़ी जो चीज रहती है कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा ऐसा है कि हम लोग लाइन कमांड ले रहे हैं 0,0 इंटर करके, हम खूब आराम से डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता चला जाए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ 16 का लेंथ ले रहे हैं, फिर ऑफसेट मारें, ऑफसेट 158 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इधर ऑफसेट मार ले रहे हैं। अब देखो ओ इंटर करके अब 320 का हम ऑफसेट मार देंगे, ये इधर से इधर आ जाएगा। आ गया, हम लोग लाइन क्लिक किए और यहाँ पे आ गए 320। उसके बाद हम यहाँ से ओ इंटर करके 65 का ऑफसेट मारेंगे किस वैल्यू को, इधर के, और ओ इंटर करके 65 का हम इसे भी ऑफसेट मार रहे हैं। अब यहाँ से एल इंटर करने के बाद यहाँ से 65 है, यहाँ से हम ये भी 65, दोनों जगह से 65 है। उसके बाद एल इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ से एक लाइन को पिक कर देंगे। अब ओ इंटर करने के बाद फिर से हम 3 का ऑफसेट मार देंगे नीचे, तो ये हमारा कंपोनेंट बन के रेडी हो जाएगा। इसे कर देंगे डिलीट। तो ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। हमारा कंपोनेंट इस तरह से बनेगा। अब एफ इंटर आर इंटर 2 बार इंटर करेंगे क्योंकि हमारा नया वर्जन है, हम 3 का फिलेट मार रहे हैं, तो इस तरह से आएगा। दूसरा हम इधर मारेंगे तो यहाँ से आएगा, टी आर करके इस सारी चीज़ों को हम ट्रिम कर देंगे क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है। अब दूसरी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा बाद में लेके करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 का है, तो एफ इंटर आर इंटर यहाँ पे 6 का फिलेट देना है, तो ये दोनों साइड का फिलेट एक ही जैसा है। तो ऐसा है हमारा, ठीक। अब देखो हम लोग इन सब चीज़ों को यहाँ से हम लोग आसानी से कर रहे हैं। उसके बाद हम एक मेजर पॉइंट ये होता है 0,0 से हम स्टार्ट करते हैं। बार बार मैं आपको बताया हूँ कि ये है 190 के हिसाब से ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, जो इधर डायमेंशंस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये डायमेंशंस दिया हुआ है, तो हम उसे कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो भी सर्कल रहेगा, यानी कि 44 का जो सर्कल है, अब देखिए इसमें हम इनसाइड से बनाना चालू करेंगे जो हमारा वैल्यू आ रहा है। तो सी इंटर करके हम लोग सबसे पहले करेंगे 44 आर में सर्कल बना देंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि ये सर्कल जाके यहाँ से फिर दूसरी ज्वाइंट लेता है ये, तो ठीक है। अब यहाँ से दूसरी ज्वाइंट लेने के लिए अब ये 19 के डिस्टेंस पे दिया हुआ है, तो एल इंटर करके हम लोग सीधा यहाँ से 19 के डिस्टेंस पे एक सर्कल और करेंगे। जो लेंथ लेने के लिए हमने लाइन का यूज किया है ताकि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। और यहाँ से 63 का हम लोग एक सर्कल और बनाएंगे ताकि ये इससे प्रॉपर डिस्टेंस पे है, यानी कि हमारा जो डायग्राम है वो मिसमैच नहीं कर रहा है और अच्छे से ये डायग्राम बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे है और ये डायग्राम हमारा यहाँ पे है, बट हमारा डायग्राम कहीं ना कहीं इस पॉइंट्स को रीड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हमारा डायग्राम रीड कर रहा है तो हम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा ये पॉइंट कितना बड़ा है। तो अब देखो कि इस चीज़ को हमें बनाने के लिए ओ इंटर करना पड़ेगा। ओ इंटर के बाद हम 56 की एक ऑफसेट मारेंगे जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देगा। EX करके थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा देते क्योंकि हमें इसका क्रॉस सेक्शन पॉइंट चाहिए था जहाँ से ये बनना है। अब देखिए ये जैसे पॉइंट है और यहाँ पे एक सर्कल है। अब हमने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 फिलेट रेडियस ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। ना यहाँ पे फिलेट काम करेगा, ना यहाँ पे
टीटीआर काम करेगा। तो जब ये काम नहीं करते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी सिखा रखा है कि क्रॉस सेक्शन कैसे कराएंगे किसी दो कंपोनेंट का। तो अब देखिए 50, अब ये 152 हमारा डायमेंशन है। सबसे पहले हम उसको सेंटर मानेंगे और 152 की लेंथ हम दे देंगे। उसके बाद वो इंटर करके 152 का हम उस सर्कल को ऑफसेट मारते हैं जिसे हमें चाहिए। तो देखिए ये ऑटोमेटिक ये हमें सेंटर शो कर दिया। अब इस डायग्राम में हमारे सेंटर को ही जानना था कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, ऑफसेट मार दिए हैं। ऑफसेट मारे हैं तो कितने का मारे हैं, 152 का, यानी कि 152 का हमने ऑफसेट मारा है। ताकि इससे हम क्यों मारते हैं, क्योंकि हमें ये क्रॉस सेक्शन मिल जाए। क्रॉस सेक्शन हमारा सेंटर का काम करता है। अब सेंटर का काम करेगा तो हमारा ये जो लाइन है हम 152 को ऐड कर देंगे। अब देखिए कि आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो चीज है हमारा यहाँ पे टच होके निकल गया। अब जो इसमें फालतू डायग्राम बने हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा, उसका कोई काम नहीं है, ये ट्रिम हो जाएगा। तो टीआर इंटर करके हम इसे ट्रिम कर देंगे हमारी ये डायग्राम से। और हम इसे यहाँ से इसको फिर से हम हटा देंगे। अब ये हमारा एक कंपोनेंट बन के रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो हमें क्लियर है कि ये इनसाइड का इतना बना हुआ है, जबकि इनसाइड में हमारा इतना ही दिया हुआ है 44 तक। तो हम इस चीज का ध्यान देंगे कि जो ये लेंथ है हमारी यहाँ से इतना, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये एक्सटेंड किए तो हमारा ये पॉइंट्स मिल गया। अब यहाँ से हम लोग ये स्ट्रेट लाइन दिया है तो हम लोग यहाँ से जितना भी जाएंगे, अब देखिए ये 24 का दे रखा है तो ये हमारा ना 12 का जाएगा। 12 का गया, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था। उसके बाद हम टीआर करके ये पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम लोग हटा देंगे। अब देखिए कि हमारा ये जो है, अब इसको हम प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हम यहाँ पे जे इंटर कर सकते हैं। जे से ज्वाइन कमांड का यूज करेंगे और इन तीनों को यूज करें। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो उसका फायदा हमें मिलेगा कि हमें इसके बीच में 9 का गैप दिया हुआ है। तो हम जे इंटर करके हम एक बार में ऑफसेट अगर 9 का यूज करेंगे ताकि हमें प्रॉपर डिस्टेंस मिल सके। तो ये होता है, हम लोग डिस्टेंस वगैरह जब इस तरह से कंटिन्यू प्लेसेस पे चाहिए रहता है तो हम लोग यहाँ पे 9 का गैप देके, इसलिए हमने जे इंटर का यूज किया क्योंकि हम ये प्रोफाइल को बना सके। अब दूसरा हम अगर बनाना चाहें तो हम इस प्रोफाइल को बनाना ज़्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि हमारा अब इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड का बना लिया हमने, अब दूसरे साइड का बनाएंगे। अब दूसरे साइड का लिखा है वो इंटर, अब यहाँ पे वो इंटर 54। अब हम लोग इसका हम ऑफसेट मार लेंगे। ऑफसेट हम इसलिए सिर्फ मार रहे हैं क्योंकि हमें जहाँ पे वो क्रॉस करा रहा है पॉइंट, वहाँ पे हम इजिली हम पॉइंट्स को मान के और सर्कल दूसरा बना सके। अब वहाँ पे 102 का रेडियस का सर्कल है, सेम प्रोसेस को यूज करेंगे, क्रॉस सेक्शन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और है कि जो हमारी ये लेंथ है, अब जैसे ये लेंथ क्या है कि हमारा जो सर्कल है यहाँ से जो हमारा 19 गया था सर्कल, अब यहाँ से जो हम सेंटर माने थे, यहाँ से एक सेंटर और लगा देंगे हम लोग। दूसरा सेंटर वहीं से लिया हुआ है 108 का। 108 का हमने एक चीज लिया हुआ है। अब मान के चलिए कि हमारा 108 है रेडियस का। ये सेंटर कहाँ है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा दो सर्कल बना है, एक नीचे का भी यहीं से बना है, दूसरा वाला भी यहीं से बना है। अब हमने इसको लिया है 102, यहाँ पे है 108। अब देखिए वो इंटर करने के बाद हम 102 का ऑफसेट मार देंगे इस पॉइंट्स को मानते हुए। तो ये क्या कौन सी पॉइंट देगा, हमारा सेम प्रोसेस जो पहले हमने किया, क्रॉस सेक्शन दे देगा। 102 का यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे ताकि ये सर्कल हमारा इसको मैच कर देगा। तो यहाँ से हम इस तरह से यूज करते हैं, इसे टीआर करके इसे हम हटा देंगे।
तो ये हमारा कंपोनेंट इतना सा बन के रेडी हो गया। अब दूसरी चीज कि हम लोग अगर देखते हैं कि ये चीज है क्या, तो यहाँ से हमारा जो कंपोनेंट बना है, तो ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, हम 12 का स्ट्रेट लाइन दे देंगे। 12 का अगर स्ट्रेट लाइन देते हैं तो ऐसा कुछ हमारा इंटरफेस आता है। तो हम लोग इस चीज का ध्यान देंगे कि हमने कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल को हम ट्रिम करके बनाएंगे तो हमारा कंपोनेंट आसानी से बन जाएगा। तो ये हमने ट्रिम कर दिया ताकि हमारा इतना पोर्शन बन गया। अब दूसरी चीज पे हम फोकस करेंगे कि ये हमारा कैसे बनेगा। तो जितना जहाँ पे डिस्टेंस दिया रहता है उसको ही हम लोग यूज करते हैं। तो 86 का रेडियस दिया हुआ है और यहाँ से ये दिया है कि इंटरफेस में ऊपर साइड को 5 के गैप दिया हुआ है, तो हम लोग लाइन कमांड का यूज करेंगे, यही हमारा पॉइंट्स बनेगा और हम 5 का गैप देंगे। अब 5 के गैप में हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे, तो जितना भी हमारा सर्कल आएगा यानी कि 86, तो 86 का हम लोग यूज करेंगे और इतना गैप आएगा। अब गैप आने की वजह से ये चीज हम इतना ट्रिम कर देंगे। अब ये चीज यहां तक है। उसके बाद हम अगर आउटर पे जाएंगे तो ये देखिए 76 का है और वो गैप हमारा आ रहा है, फिर से नीचे हम 5 का गैप देंगे, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे का गैप भी 5 का दिया हुआ है, यहाँ से सेंटर मान के हम लोग 76 का एक और सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे गैप माना हमने और 76 का एक और सर्कल बनाया। अब ये सर्कल बनाए हैं 76 का। अब देखिए यानी कि ये जो लाइन है सिर्फ इतना काउंट होगी और ये जो पीछे की लाइन है ये ट्रिम हो जाएगी। तो टीआर करके हम लोग सबसे पहले तो इसको ट्रिम कर देंगे, तो ये चीज हमारा यहाँ से काउंट हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो चीज है कि मतलब हमारा ये पूरा सेंटर इसमें अटैच है, और जबकि ये प्रॉपर गैप पे मेंटेन करके इस चीज को, ये हुक टाइप का ऐसा बना हुआ है, ठीक है, हैंगर शॉप है, तो हैंगर का कास्टिंग किया गया है। तो हम लोग इसको एल करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां से हम इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो ये हमारा आउटर का बन के तैयार हो गया। अब आउटर का ये चीज हमारा आसानी से बन गया है। अब इस चीज का ध्यान देंगे हम लोग कि हम लोग को जो चीज बनाना है, जैसे यहाँ पे हम किसी चीज को बना रहे हैं तो ओ इंटर करने के बाद उसके बीच का कितना गैप आ रहा है वो ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एक चीज यहाँ पे ऐड हो रहा है कि जैसे हमारी कोई लाइन है, अब इसका टोटल डिस्टेंस 80 का दिया हुआ है, तो ओ इंटर करके 80 का हम लोग इसी लाइन को हम ऑफसेट मार देंगे। उसके बाद एक्सटेंड करके ओ इंटर 24 का फिर से ऑफसेट मार देंगे इसको। तो ये क्या है, हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। तो हमारे कंपोनेंट यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखिए ये हमारे आउटर के सारे कंपोनेंट बन गए। ठीक है, अभी हम ऊपर पे इस चीज का ध्यान देंगे कि हम लोग ऊपर कैसे मेंटेन करते हैं इस चीज को। तो EX का यूज करके इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि इसका 86 का यूज किया गया है यहाँ पे। तो हम लोग ओ इंटर करके फिर से 86 का यूज करेंगे यहाँ से। $86 का यूज किया, फिर ओ इंटर करके हम लोग 12 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि 24 दिया हुआ है तो थोड़ा सा कंपोनेंट मतलब हमारा इस तरह से भी जाएगा। तो ये चीज है। अब टीआर करके इस चीज को हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगा, दूसरा ये भी ट्रिम हो जाएगा। ये सब जितने भी फालतू हैं इसको सेलेक्ट करके हम लोग हटा दिए। इतना ये आउट का बन गया। उसके बाद ये है कि जैसे हमारा ये है, हम चाह रहे हैं कि मतलब इसके बीच का जो गैप है उसको हम सेम जगह से मेंटेन करना है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा सर्कल सेम है,
सेंटर सेम है, तो हम सी इंटर करके और इसके ही सेंटर से हम लोग कितने का दे देंगे। ऑलरेडी हमने सेंटर नोन कर लिया है, तो हम यहाँ से एक सर्कल बना देंगे और दूसरा सर्कल इसका भी सेंटर हम नोन हो गया है, तो सी इंटर करने के बाद हम इसको सेंटर मान लेंगे और ये हम इस तरह से बना देंगे। उसके बाद टी आर करने के बाद हम इसे ट्रिम करेंगे, यहाँ पे ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे और इसको ट्रिम करेंगे। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। और एफ इंटर आर इंटर इंटर करने के बाद हम वहाँ पे फिलेट 12 का फिलेट है, हम 12 का फिलेट यहाँ से आसानी से लगा देंगे। तो जब हमारा ये 12 का फिलेट आसानी से लग गया तो हम इसको ट्रिम भी कर देंगे आसानी से। अब देखो आपको ये चीज बन गया है, यहाँ पे बन गया, ये ऊपर बन गया, इधर ये सारी जगहों पे बन गया। अब हम 1 बाय 1 फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एफ इंटर आर इंटर इंटर फिर 6 का फिलेट करेंगे। अब जहां जहां पे 6 का फिलेट को काउंट किया है, छोटा सा भी रहेगा तब भी वहां पे भी उस चीज को भी हम लोग उस तरह से काउंट करेंगे, ताकि हमें ये चीज आसान हो जाए। यहाँ पे फिलेट थोड़ा सा एक्सटेंड करके ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोड कर देंगे ताकि कंपोनेंट अलग अलग हो जाए। एफ इंटर आर इंटर इंटर 6 का फिलेट इस तरह से तब आता है जब हमारा कंपोनेंट कहीं पे कुछ दिक्कत करता है, तो हमें ये चीज आता है। ठीक है, टी आर करके हम लोग इसे हटा देंगे। हमारा ये पोर्शन तैयार हो गया, ऊपर का तैयार हो गया, ये सब चीजें अब एक्स्ट्रा हो गई हैं, इसको डिलीट कर दिए हम लोग। उसके बाद अब देखिए ये इस 6 को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो हम लोग एक कमांड यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जब हम अगर फिलेट का यूज कर रहे हैं, एफ इंटर आर इंटर इंटर फिर 6 का, अगर हम यहाँ पे फिलेट का यूज करेंगे तो ये कंपोनेंट हमारा फिलेट पे ऐसे दिखता तो है बना हुआ, लेकिन ये हमारा एक्सटेंड होके ये लाइन आगे चली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोकैड में फिलेट का काम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइन यूज हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे गैप हमें कम मिल रहा है, अगर इस लाइन पे 6 का गैप मिलता तो हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा 4.69 इस तरह का छोटा गैप मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये फिलेट नहीं लगाएंगे, यानी कि फिलेट और टीटीआर दोनों ही नहीं लगेगा। अब यहाँ पे लगेगा क्या, सेम प्रोसेस क्रॉस सेक्शन मेथड से ही हम यहाँ पे इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 6 का, उसके बाद ओ इंटर करने के बाद 6 का ऑफसेट भी मारेंगे, जो ऑफसेट सिर्फ हमारा फिलेट के जगह पे जो रिप्लेस किया है 6 उसको देने का काम करेगा, जो इस पॉइंट को भी टच करके जाएगा और इसको टेंजेंट करके भी जाएगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम हटा देंगे। तो ये इस तरह से बनेगा कंपोनेंट हमारा। ट्रिम कर देंगे, सेम प्रोसेस। अब सेम चीज यहाँ पे है, तो सी इंटर करने के बाद यहाँ पे भी 6 का फिलेट ऑफसेट, 6 का ऑफसेट, सेम चीज, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन से ही बनाना पड़ेगा, सारी जगहों पे डिस्टेंस कम दिया हुआ है। तो ये कंपोनेंट इस तरह से रहते हैं, बट हमारा ये क्राइटेरिया ऑटोमेटिक रहता है। अगर हम इसे, एक मिनट, हम लोग 6 का ही लेंगे क्योंकि ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं जो इनसाइड लेता है। इसको सॉलिड वर्क्स वगैरह दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा, इसको यहाँ से काम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे सारी चीज़ों को।
6 का देने के बाद ओ इंटर 6 का ऑफसेट मार दिए। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे डायग्राम हो गए रेडी। ओके, ऐसा है। ओके।